नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ से खबर है, जहां सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष एवं पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर सोमवार शाम आजमगढ़ के नेहरू हाल सभागार पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रीय सुहलदेव सेना के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इसी दौरान समाजवादी पार्टी व विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। ओपी राजभर ने कहा कि चुनाव आयोग पर विपक्ष के आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। अगर आयोग की गलती से कोई जीता है तो विपक्षी विधायक इस्तीफा देकर साबित करें। पूजा पाल प्रकरण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि योगी सरकार में उनके पति के हत्यारों को सजा मिली, जबकि सपा सरकार ने उसी आरोपी को एमएलसी बना दिया था। यही सच सपा बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। राजभर ने अखिलेश यादव पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि वे ना तो रोहिणी आयोग और ना ही सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पर सदन में कभी चर्चा करते हैं। साथ ही आरोप लगाया कि सपा सरकार ने ना तो पिछड़े वर्ग के लिए आईएएस और पीसीएस कोचिंग खोला और ना ही गरीबों के लिए ठोस पहल की। उन्होंने दावा किया कि एनडीए सरकार ने प्रदेश में 18 मंडलों में गरीब बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय खोले हैं और जल्द ही मदरसा बोर्ड में भी यूपी बोर्ड, आईसीएसई और सीबीएसई की तरह पठन पाठन की व्यवस्था लागू की जाएगी। अब मदरसों में नियुक्तियां भी आयोग से ही होगी। आजमगढ़ जनपद की बैठक रही है। हम लोगों ने एक अभियान हम लोग 22 साल से चलाते हैं, राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना। जो अभिभावक ऐसे हैं कि अपने बच्चे को तो स्कूल भेज रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं है कि बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, मास्टर बनाना है, तो उसको कौन सा विषय पढ़ना चाहिए, तो उनको जानकारी नहीं है। तो जो रिटायर्ड अधिकारी हैं उनके माध्यम से जो 13 साल से 20 साल के बच्चे हैं उनको हम लोग रिटायर्ड लोगों से ट्रेनिंग दिलाने का काम करते हैं। तो उसी की जानकारी के लिए लोगों को उस काम में लगने के लिए और पार्टी संगठन के जो अब तक कहाँ कमी रह गई है उसकी समीक्षा के लिए इधर बुलाया गया। जांच चल रही है, जांच प्रचलित है। हाँ। सर, मुख्य चुनाव आयुक्त ने राहुल गांधी को एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। कहा है कि या तो माफी मांगे देश से या फिर एफिडेविट दें, या और इससे तीसरा विकल्प कोई नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चुनाव आयोग ने सही कहा है। ये लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग वोट काट रहा है और धांधली करके चुनाव जितवा रहा है। तो पहले तो राहुल जी को कर्नाटक सरकार से रिजाइन दिला देना चाहिए, पहला काम। दूसरा, जितने लोग सड़क पर इधर उधर बोल रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो जीते हुए लोग हैं पहले तो उनको रिजाइन दे देना चाहिए, उनको भी, ताकि ये साबित तो करें कि हम गलत, चुनाव आयोग की गलती से हम जीते हैं, उन्होंने वोट काटा था इस नाते हम जीत गए हैं। तो वो लोग जीते हैं तो पहले तो उनको रिजाइन देना चाहिए। सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार भी अब जितने भी मदरसा बोर्ड हैं, अब सभी मदरसों में यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड की तरह वहाँ भी पठन पाठन की व्यवस्था के लिए कार्रवाई शुरू है। जल्द ही वो फैसला होने जा रहा है। अब मुख्यमंत्री ने रोक लगा दी, जो नियुक्ति ये लोग कर लेते थे, अब आयोग से अध्यापकों की नियुक्ति होगी। मुख्यमंत्री, देखिए, समाजवादी पार्टी को सच सुनने की आदत नहीं है। पूजा पाल जी के पति की हत्या हुई, उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो उसी को एमएलए बना दिया जिन्होंने मारा। अब पूजा पाल ने क्या बुरा कहा? उन्होंने तो यही ना कहा कि हमारे पति के हत्यारे को सजा मिली तो योगी जी के कार्यकाल में मिला। तो सच कहा है ना, तो सच सपा को सुनने की आदत नहीं है, इस नाते उन्होंने उसका निष्कासन किया। आज सदन में अखिलेश यादव जी कभी पिछड़ों के विषय में बोलते हैं, कभी उनकी जबान पर रोहिणी आयोग की बात आई, कभी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो 7, 9, 11 बांट करके देने की है। एक भी समाजवादी पार्टी का नाम बताइए, सदन चला इतने दिन कोई बोला हुआ? ये कभी रोहिणी आयोग पर बात नहीं करते, ये कभी सामाजिक न्याय समिति की बात नहीं करते, ये कभी पाल प्रजापति, बिंद केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आरा करके बंसी, बंजारा, बहेलिया, दुल्हा दुनिया अंसारी, साईं दर्जी, फकीर को हिस्सा देने की बात नहीं करते। ये वोट लेने की बात करते हैं। खाली वोट चाहिए इनको और कुछ नहीं चाहिए। मंत्री जी, तो सरकार तो थी 5 साल, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। अगर एक नजर से देखे होते तब कम से कम उनके साथ मुसलमान 20% वोट दिया, तो कम से कम 2.5 साल के बाद मुसलमानों को मुख्यमंत्री बना दिए होते। तब तो हम मानते कि एक नजर से देख रहे हो।
आपने अपनी सरकार में किसको पूछा? आपने प्रमोशन में आरक्षण खत्म करके SC ST के साथ 2 लाख लोगों का जो नौकरी से निकाल दिया। प्रमोशन में आरक्षण खत्म करके जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के नाम पर बने हुए योजनाएं थी गरीबों के विकास के लिए, उसको खत्म किसने किया? समाजवादी पार्टी ने खत्म किया। समाजवादी पार्टी, हम तो कहते हैं डिबेट हमसे कर ले कोई। बहुजन समाज पार्टी ने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, अब 5 साल मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे। अगर पीडीए की बात करते हैं तो पीडीए में इन्होंने क्यों नहीं पिछड़ों के लिए खोला? पिछड़ों के लिए ISPCS कोचिंग सेंटर, सामान्य वर्ग के लिए ISPCS कोचिंग सेंटर क्यों नहीं खोला? आज देखिए एनडीए की सरकार है, 18 मंडल में अटल आवासीय विद्यालय खोल करके उन गरीब जो विधवाएं हैं, उनके बच्चे जो मजदूर हैं, मनरेगा में काम करते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। अटल आवासीय विद्यालय आपके आजमगढ़ में है, हर 18 मंडल में। तो ये काम उन्होंने तो किया नहीं। किस पीडीए की बात करते हैं? पंचायत चुनाव को लेकर मंत्री के लिए लड़ाई, कहाँ सिंबल से चुनाव होता है? मंत्री जी, गरीबों का सहारा का पैसा नहीं मिला, शादियां अपनी जेल में ना बंद मर गया सूरत तो मर गया। क्या तो अब अच्छा हमको याद दिलाया, हम जा रहे हैं परसों, तो इस बात को हमसे कहते हैं कि माल दिला दो भाई, सहारा का पैसा दिलाने का प्रयास करेंगे। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं? तो आइए सेंट्रल पब्लिक स्कूल में, जो CBSE 10+2 नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त एक प्रतिष्ठित विद्यालय है। सत्र 2025-26 के लिए एडमिशन ओपन है। नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं एवं 11वीं तक। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज सभी स्ट्रीम्स में आधुनिक शिक्षा प्रणाली, ऑनलाइन क्लासेस और ई-लर्निंग की सुविधा। जिले के टॉपर्स यहीं से निकलते हैं और अब बारी है आपके बच्चे की। फीस स्ट्रक्चर बेहद ही किफायती। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक मात्र 750 रुपये से 1650 रुपये प्रति माह। कक्षा 9वीं 2000 प्रति माह। कक्षा 11 की केवल 2500 रुपये प्रति माह। वाहन की सुविधा 20 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध है। पूरी तरह से सुरक्षित और टेक्नोलॉजी संपन्न कैंपस। स्थान जाफरपुर नियर कौनशीराम आवास कॉलोनी, आजमगढ़। संपर्क करें 8090620567 9335233906 और 9198856542। इसके प्रधानाचार्य हैं राकेश सिंह। सेंट्रल पब्लिक स्कूल, आपके बच्चे का भविष्य हमारी जिम्मेदारी।